Welcome to CBSE Knowledge Hub. क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम बेसिकली कीवर्ड्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जो हमारे बुक के कीवर्ड्स है वो करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, और एक्सरसाइज जो बुक के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस टेक प्लेस पोस्ट डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन यानी कि जो इसे हम पोस्ट डाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद जो भी चीज हमें जरूरत होती है वो एब्जॉर्ब होता है, वो हमारे बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरे बॉडी में फैल जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड, एमिनो एसिड। Amino acid are the organic compound that combine to form proteins, hence they are referred to as building components of protein. एमिनो एसिड जो होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जनरली प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर पूरे बॉडी को बिल्डअप करता है प्रोटीन के साथ। थर्ड, amoeba. Amoeba is a unicellular organism that has the ability to change its shape. Amoeba एक unicellular organism है, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक एबिलिटी होता है वो अपना शेप चेंज करे। They are usually found in water bodies such as ponds, lakes and slow moving rivers. ये जनरली कहाँ फाउंड पाया जाता है? पॉन्ड्स में या लेक्स में या ऐसे कोई रिवर में जिसका पानी बहुत ही धीरे धीरे मूव करता हो। फोर्थ, assimilation. Assimilation is the movement of digested food molecules into the cells of the body where they are used. Assimilation यानी कि यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो मूव होता है वो बॉडी के सेल्स में जहाँ पर उसकी जरूरत होती है। बाइल। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सीक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो लीवर प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट्स करता है, यानी कि जो बाइल जूस है वो सिंपल लीवर में प्रोड्यूस होता है। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। दैट इज स्टोर इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर। और जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। द बाइल्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Buccal cavity. The buccal cavity or oral cavity is the beginning of the alimentary canal which leads from the pharynx to the esophagus. Buccal cavity को हम oral cavity भी कहते हैं, जो हमारा alimentary canal का फर्स्ट स्टार्ट है। buccal cavity यानी कि आप माउथ होता है जहाँ पर हमारा जो जनरली इंजेक्शन से जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है, उसके बाद esophagus आता है। नेक्स्ट, कैनाइन। कैनाइन आर पॉइंटेड टीथ फाउंड एट द साइड ऑफ द माउथ। कैनाइन एक टाइप ऑफ टीथ है जो पॉइंटेड होता है, शार्प टीथ होता है, जो हमारे माउथ के साइड्स में पाए जाते हैं। सेलुलोज। सेलुलोज इज द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। ये हमारा एक डाइटरी फाइबर है जो जनरली सॉल्युबल यानी कि पानी के साथ घुलता नहीं है। कंसिस्टेंट ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर्स प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ये जनरली सारे सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, सारे प्लांट्स के सेल वॉल में प्रेजेंट है जिसमें ग्लूकोज पॉलीमर्स है। 9, डाइजेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी रेडिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ताकि हमारे बॉडी उसे बहुत इजीली उसे एब्जॉर्ब कर पाए। Egestion, the process of giving out undigested food or waste material from a cell or an organism is called egestion. Egestion एक प्रोसेस होता है जहाँ पर जो हमारा बॉडी में जो फूड अनडाइजेस्ट है, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो एक वेस्ट मटेरियल हो जाता है, उसे हमारे बॉडी से आउट करने के प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। Fatty acid. Fatty acid are the building blocks of the fat in our bodies and in the food we eat. फैटी एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है क्योंकि ये फैट को बिल्डअप करता है और हमारे बॉडी में, और इसे हम फैटी एसिड कहाँ से पाते हैं? हम जो खाना खाते हैं। फूड वैक्यूल्स। द फूड वैक्यूल्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एसोसिएट विद डाइजेस्टिव फंक्शन। फूड वैक्यूल जो होता है वो डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहा जाता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एसोसिएट होते हैं, वहाँ पर डाइजेस्टिव फंक्शन सारे परफॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारा एमीबा में फूड वैक्यूल्स होता है जहाँ पर पूरा जो डाइजेशन वो फूड वैक्यूल्स में ही होता है। 13, gallbladder. Gallbladder is a small pear-shaped organ located under your liver that store and release bile. Gallbladder जो है ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, पेयर शेप में होता है। ये हमारे लीवर के अंडर है
और यहाँ पर जो बाइल जूस रिलीज होता है वो स्टोर करता है, बाइल जूस लीवर रिलीज करता है और बाइल जूस को स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में करता है। 14 ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड विद अ स्वीट टेस्ट। ग्लाइसरॉल एक जिसका कलर नहीं है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, और ये इसका जो टेस्ट है वो बहुत स्वीट है। ऑर्डर यानी कि खुशबू, इसका कोई स्मेल नहीं है। 15 इंसिसर, इंसिसर टीथ इज प्रेजेंट इन फ्रंट इन द माउथ। इंसिसर एक टाइप ऑफ टीथ है जो हमारे फ्रंट ऑफ माउथ के जो सामने वाले जो दांत होते हैं, इसे हम इंसिसर कहते हैं। 16 इंजेक्शन, इंजेक्शन कैन बी रिफर एज द ऑर्गेनिज्म कंजप्शन ऑफ ए सब्सटेंस, और यू कैन से इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि आप जब खाना खाते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई फूड कंज्यूम करता है, उसे हम क्या कहते कहेंगे, इंजेक्शन। 17 liver, the liver is located in the upper right portion of the abdomen। liver जो है हमारा upper right body के upper right portion में present है। it is the largest gland in the human body and that performs several important function। ये हमारे gland जो human body के एक largest gland है और ये बहुत सारे important function perform करते हैं। 18 milk teeth, milk teeth are the initial set of teeth that develops throughout childhood and fall out between the age of 6 and 8 years। मिल्क टिप जो है वो हमारा, हम जब बचपन होते हैं, बचपन में ही इन्फेंट एज में ही मिल्क टिप ग्रो होना शुरू हो जाता है, और वो जनरली 6 से 8 साल के बीच में मिल्क टिप टूट जाता है। नेक्स्ट 19 permanent teeth, the second set of teeth twice remains for rest of the life are known as permanent teeth। अब मिल्क टीथ टूट जाने के बाद जो न्यू टीथ आता है उसे हम क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ। जो हमारा पूरा लाइफ तक रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ। 20 molar, molars are very large teeth which are present just behind the premolar towards the back of our mouth। अगेन मोलर एक टाइप ऑफ टीथ है, जो हमारा डबल दांत होता है उसे हम मोलर कहते हैं, जो हमारा प्रीमोलर टीथ के बाद वाले होते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में, माउथ के सबसे लास्ट में ही मोलर टीथ को पाया जाता है। 21 esophagus, the esophagus is a long muscular pipe that connect the buccal cavity to the stomach। ईसोफेगस जो है वो एक पाइप है, जो हमारा फूड पाइप है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं, और जो हमारा बक्कल कैविटी यानी कि हमें माउथ से स्टमक का जो कनेक्शन है वो ईसोफेगस ही बिल्डअप करता है। नेक्स्ट 22 पैनक्रियास, द पैनक्रियास इज अ लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड दैट लाइज इन एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। जो हमारा पैनक्रियास है वो स्टमक के ऊपर ही प्रेजेंट है, जो फ्लैट ग्लैंड है उसे वो एक फ्लैट ग्लैंड है और ये बहुत ही लॉन्ग है। It produce enzymes that are released into the small intestine to help with digestion। ये पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। 23 प्रीमोलर, प्रीमोलर आर यूज फॉर टीयरिंग एंड क्रशिंग फूड। प्रीमोलर एक टीथ है, जो हमारा मोलर टीथ से जो पहले वाला टीथ है वो हमें प्रीमोलर टीथ कहते हैं, जो हमारा टीयरिंग या तो कुछ चीजें फाड़ने के लिए या क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हम वो वाले प्रीमोलर टीथ यूज करते हैं। 24 सूडोपोडिया, सूडोपोडिया टेम्पररी प्रोजेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। जो सेल होता है उसके टेम्पोररी यानी कि उसके फिक्स नहीं है, कभी भी कहीं से भी कुछ हो सकता है उसमें साइटोप्लाज्म में। तो सूडो, जनरली सूडो मीन्स फॉल्स यानी कि नकली, एंड पोडिया मीन्स फीट। पोडिया मतलब पैर, सो सूडोपोडिया मतलब जिसका नकली पैर है, और ये किसका होता है, एमीबा का। 25 rumen, rumen इज द फर्स्ट स्टमक ऑफ ए ruminant। जो ruminant एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उसका जो फर्स्ट स्टमक होता है उसे हम क्या कहेंगे, rumen। विच रिसीव फूड और कर्ड फ्रॉम द ईसोफिगस, जो फूड ईसोफिगस में रिसीव कर, ईसोफिगस से रिसीव कर पार्शियली डाइजेस्ट इन विद द एड ऑफ बैक्टीरिया एंड पासेस इट टू रेटिकुलम। जो वो खाना जो खाना होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट यानी कि वो पूरा पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो विद बैक्टीरिया के साथ वो र्यूमेन में स्टोर हो जाता है। 26 ruminants, a ruminant in any herbivorous animals that has stomach with 4 compartments। ruminants जो वो animals होता है, जनरली ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम ruminants कहते हैं, जिसके जनरली 4 कंपार्टमेंट होता है अपने स्टमक में। which are tasked with acquiring nutrients from plant based food by fermenting it by prior to digestion। as plant based जो फूड होता है उसमें सेलुलस होता है ग्रास में, सो वो डायरेक्टली ग्रास को खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे डाइजेशन के प्रोसेस होंगे, क्योंकि जो सेलुलस है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो र्यूमिनेंट्स एनिमल्स वो है, उनके 4 स्टमक होते हैं जिसमें डाइजेशन कम्प्लीटली क्लियर तरीके से होता है। Rumination, rumination is the process where animals receive curd to break down plants matter further and stimulate digestion।
रूमिनेशन वो मेथड होता है जहाँ पर एनिमल्स दोबारा जो खाना उसने च्यू कर लिया वो दोबारा से रीच्यू, दोबारा से अपने मुंह पे लाके दोबारा से च्यू कर सके, कट को उसे स्मॉल पीसेस में कर सके ताकि डाइजेशन इजीली हो, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहेंगे। 28 salivary glands. A salivary gland is a tissue in our mouth that expels saliva. Saliva जो है हमारे माउथ पे होता है, एक salivary gland tissue होता है जो जनरली saliva को सीक्रेट करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है। 29 villi. Villi are small finger-like projection found inside the inner wall of the small intestine. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. villi जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ताकि वो सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है उसमें और वो खाने को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट सलाइवा 30. सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव दैट इज सीक्रेट फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। आपने अभी 28 में पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा कंटेंट पाइटलिन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें पाइटलिन नाम का एक कंपोनेंट्स है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है। Now come to exercise question. Question number 1, filling the blanks. The main step of nutrition in humans are dash 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 and dash. So the main step of nutrition in humans are ingestion, digestion, absorption, assimilation or egestion. The largest gland in the human body is liver. हमारा human body में सबसे largest gland कौन सा होगा? Liver. C. The stomach release hydrochloric acid and dash juice which act on food. Stomach कौन कौन से चीज रिलीज करता है? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड and another one is digestive juice जो food पे act करता है. D. The inner wall of the small intestine have many finger-like outgrowths called dash. सो जो हमारे इनर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर वॉल में बहुत फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स है उसे हम क्या कहते हैं? विल्ली. ई. एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश. एमीबा जो है अपना खाना कहाँ पर डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल में. क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द इट इज फॉल्स. अगर ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना है उसके बाद अगर वो ट्रू है तो टी लिखना, फॉल्स यानी कि गलत है तो एफ लिखना. सो फर्स्ट ए पार्ट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक. डाइजेशन ऑफ स्टार्च क्या स्टमक में शुरू होता है? फॉल्स. नेक्स्ट, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. टंग क्या हमें जो सलाइवा है वो टंग क्या मिक्स करने में हेल्प करता है फूड में? यस, ट्रू. सी. द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल. गॉल ब्लैडर क्या बाइल जूस को टेम्परली स्टोर करता है? यस, ट्रू. Fourth, the ruminants bring back swallow grass into their mouth and chew it for some time. जो ruminants animals होते हैं वो जो grass उसने swallow ऑलरेडी खा लिया है वो दोबारा वो माउथ पे लाके च्यू कर सकता है. यस, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3, टिक राइट मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको जो करेक्ट आंसर है उसमें टिक मारना है. मैंने यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट करके रखा है जो करेक्ट आंसर है. सो ए पार्ट, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फैट वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे. बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन. जो जनरली हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड में से जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है? जाके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोस गिवन इन कॉलम 2. यहाँ पर कॉलम 1 है, कॉलम 2 है. जो कॉलम 1 से कॉलम 2 में जो रिलेशन है उसे आपको मैच करना है. सो फूड कंपोनेंट जो है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन के साथ होगा. कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विल्ली. विल्ली क्या होता है? वट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. उसका लोकेशन उसका वो कहाँ पर पाया जाता है और उसका काम क्या है? विल्ली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और आउटवर्ड. विल्ली जो है वो फिंगर लाइक होता है प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रेजेंट है वहां पर पाया जाता है. द विल्ली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. विल्ली का काम क्या? वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं यानी कि बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके. क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस. बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. ये कौन सी चीज कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? बाइल जूस इज प्रोड्यूस इन द लीवर. बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? लीवर पे.
एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट बाय ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। ये क्या करता है, जो फैट को है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर चीज में, ताकि वो डाइजेस्ट और अच्छे से हो सके। Question number 7. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. ऐसा कौन सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो ruminants डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते? गिव द रीजन अच्छा, और उसका रीजन भी देना हमें। So cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants but not by the human. जो सेल्यूलोस नाम का कार्बोहाइड्रेट है वो ह्यूमन्स डाइजेस्ट कर लेता है लेकिन ह्यूमन इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ह्यूमन लैक सेलुलोस एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेलुलोस, क्योंकि ह्यूमन के पास सेलुलोस एंजाइम नहीं है ताकि वो सेलुलोस को डाइजेस्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हम ग्लूकोज खाने के बाद तुरंत इंस्टेंट एनर्जी कैसे हमें मिल जाता है? ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इज इजीली एब्जॉर्ब इनटू whereas other carbohydrates are first broken down into glucose and then absorbed. देखो, अगर आप कोई जनरली फूड खाते हो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और कोई भी फूड खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पहले ब्रोक डाउन होता है, उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो जाके एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो ऑलरेडी सिंपल शुगर है, वो डायरेक्टली ब्लड के साथ मिक्स होता है। इसमें तो कोई ग्लूकोज में क्या होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट उसे ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता, उसे कन्वर्ट नहीं करना होता। सो ग्लूकोज क्या होता है, डायरेक्टली इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन? आपको यहाँ पर देखो, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड, च्यूइंग ऑफ फूड, आप कहाँ पर खाने को चबाते हो, बकल कैविटी, माउथ पे। थर्ड, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ पर होता है, स्टमक। फोर्थ, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, फीसेस कहाँ पर बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी, एक सिमिलरिटी यानी कि जो सेम चीज होता है, एंड वन डिफरेंट, जो अलग चीज है, डिफरेंट है, बिटवीन न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग और एमीबा में एक सिमिलरिटी यानी कि सेम चीज बताओ, और एक डिफरेंस बताओ यानी कि अलग चीज बताओ। तो सिमिलरिटी को सेम क्या, बोथ एमीबा एंड ह्यूमन फॉलो द होलोजैक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों ही, चाहे एमीबा हो और ह्यूमन हो, वो दोनों ही होलोजैक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सेकेंड, डिफरेंस क्या है, ह्यूमन इंटेक फूड फ्रॉम बकल कैविटी, ह्यूमन जो खाना है वो बकल कैविटी से खाते हैं। इन एमीबा फूड इज इंजेस्टेड थ्रू सूडोपोडिया, लेकिन एमीबा में वो खाना कहाँ से खाता है, सूडोपोडिया से। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन और एक मैच द फॉलोइंग है, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 है, कॉलम 2। देखो, सलाइवा ग्लैंड जो है सलाइवा सीक्रेट करता है, सीक्रेशन। स्टमक जो है वो एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है। लीवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। रेक्टम जो है वो स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है, सो डाइजेशन इज कंप्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन, वाटर वाटर जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं वहां से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेबल द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर आपका डायग्राम है, उसे बस लेबल करना है। देखो, ये स्टमक है, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। सो ये जनरली आपको डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सिर्फ लेबल नहीं, आपको डायग्राम को भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास? डिस्कस, क्या हम सिर्फ कच्चे लीफ को या ग्रास को खा के सर्वाइव रह सकते हैं, सर्वाइव हो सकता है? डिस्कस करिए। नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन द रॉ लीफी वेजिटेबल बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाई अस ड्यू टू लैक ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम इन आवर बॉडी। नहीं, हम लीफी और कच्चे पत्ते खाकर हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि कच्चे पत्ते या ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो क्या हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बॉडी में कोई सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। सो हम कच्चे जो रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास को डाइजेस्ट ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। ये ओनली कौन कर सकता है, र्यूमिनेंट, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो ही कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्गन दैट स्टोर बाइल? बाइल जूस कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है? आंसर है गॉल ब्लैडर। सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया? जो कौन से पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनल है जो बैक्टीरिया को किल करता है, कहाँ पर होता है ये? स्टमक पे। थर्ड,
नेम द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनल इन्वॉल्व इन च्यूइंग ऑफ फूड। हमारे ऐसा डाइजेस्टिव कैनल पे कौन सा पार्ट है जो हमारे फूड को च्यू करता है? कौन सा है? माउथ। इसके जगह आप बकल कैविटी भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर फैट्स डाइजेस्ट इन द बॉडी? हमारे बॉडी में फैट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? फैट्स आर मेनली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन द बॉडी? हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो कहाँ पर प्लेस होता है? वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द बॉडी इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पर से अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द जूस टू एक्ट? कौन सा ऐसा चीज है जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जब हम कोई खाना खाते हैं? द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द जूस टू एक्ट। सो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है? हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन। द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन हो जाता है उसमें से हमें क्या मिलता है? द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है? सिंपल शुगर में, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट्स? फैट से हमें क्या मिलता है? फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? एमिनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डायरिया? डायरिया क्या होता है? समटाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। दिस कंडीशनल इज नोन एज डायरिया। डायरिया ये होता है कि हमारे बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटरी चीज हो जाता है, कि हमारे बॉडी से बहुत से वाटर एक्सेस हो जाता है। एक तरह से लूज मोशन बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डायरिया। जहाँ पर हमारा वोमिटिंग होता है और हमारा फेसेस भी जो होता है वो वाटरी सब्सटेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ORS? ORS का फुल फॉर्म क्या है और ORS क्या होता है? बॉयल एंड कूल वाटर विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये जनरली बॉयल और कूल ठंड पानी में या गर्म पानी में पिंच ऑफ शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व करके हम जो खाते हैं उसे हम ORS कहते हैं। ये कब खाया जाता है? जब हमें डायरिया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज एन एमीबा कैप्चर इट्स फूड? एमीबा कैसे अपने फूड को कैप्चर करता है? एमीबा कैप्चर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एमीबा जो है उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम सूडोपोडिया और फॉल्स फीट कहते हैं, वहां से वो अपना फूड को कैप्चर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू पैनक्रेटिक जूस डाइजेस्ट? पैनक्रेटिक जूस है वो क्या चीज डाइजेस्ट करता है? पैनक्रेटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रेटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब में क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, काम करते हैं और उसे क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इज फूड पाइप प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? फूड पाइप जो है, देखो हमारा जो फूड पाइप इसोफेगस है वही हमारा विंड पाइप है जहां से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं और वहीं से हम खाना भी खाते हैं। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वेल्प क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चोक, गेट हिकअप्स और कफ। देखो, जो हमारा एक एक छोटा सा वेल्फ होता है विद जो फूड पाइप और विंड पाइप सेम होता है। जब हम कोई फूड खाते हैं तो वो जो फ्लैप लाइक वेल्फ होता है वो क्लोज हो जाता है, विंड पाइप को क्लोज करते हैं। हम वो डायरेक्ट करता है कि खाना जाए और हवा भी पास हो जाए। तो अगर बाई चांस जो खाना हमारे विंड पाइप में एंटर हो जाए तब हमें क्या होता है? हिकअप्स आता है, हिचकियाँ आते हैं, कफ हो जाते हैं, खांसी आ जाता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है एक तरह से। नंबर 16, हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ दिखे? हमारे जो दांतों में सड़न हो जाता है तो उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते, रोक सकते हैं? बाय क्लीनिंग द टीथ विद अ ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें दांत को हमेशा ब्रश से क्लीन करना होता है, दिन में 2 बार। बाय रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। खाने के बाद हमेशा मुंह में पानी लेके कुल्ला करना हमें जरूरी होता है, रिंस करना होता है। बाय नॉट पुटिंग डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ। आप
अपने मुंह में कभी भी जो डर्टी फिंगर्स होता है वो अपने मुंह में कभी एंटर नहीं करना और अनवॉश चीज को कभी माउथ में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द टंग इन ह्यूमन बॉडी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टंग का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में। फंक्शन ऑफ टंग का इन ह्यूमन बॉडी, इट हेल्प्स इन टॉकिंग, ये हमें बात करने में हेल्प करता है। इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, ये खाने में हम जब च्यू करते हैं तो उसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं। एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, खाने को स्वेलो करने में यानी कि निगलने में भी हेल्प करता है। इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इनमें टेस्ट बड है जैसे कि स्वीट, सोर, बीटर और सॉल्टी, जो टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमारे टंग के वजह से ही हम कर सकते हैं। Question number 18. Ruminants such as cow and buffalo swallow their food hurriedly and then sit restfully and chew their food. Can you say reason why? Ruminants जो है वो अपना खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठ के फिर च्यू करते हैं। आप रीजन बता सकते हो क्यों? तो डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली रूमिनेंट्स कीप द फूड एज कर्ड्स, क्योंकि रूमिनेंट्स के पास रूमिनेंट्स जो होता है उसके पास एक गुड पार्ट है कि वो कर्ड्स को दोबारा वापस मुंह पे ला सकते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, फिर आराम से वो चबाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भूजन पहली बार ईटिंग देयर फूड हरिडली सो दैट दे कुड गो आउट एंड प्ले ड्यूरिंग द रिसेस। भूजो और पहली जो है लंच में बहुत जल्दी जल्दी खाना खा के बाहर निकल, मतलब उन्हें रिसेस में खेलने जाना है तो इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना को खा रहे हैं। भूजो स्टार्ट कफिंग वायलेंटली, भूजो जो है वो कफ करना स्टार्ट कर देता है। थिंक ऑफ द रीजन वाई ही वॉज कफिंग एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड, आपको रीजन बताना है कि भूजो क्यों कफ कर रहा था। अभी आपने पढ़ा कि हमारा जो विंड पाइप और फूड पाइप है सेम है। सो अगर वो खाने को जल्दी जल्दी खाना खाता है कोई, या वो खाते खाते बात करते हैं या हंसता है, तो हमारा जो फूड पाइप और विंड पाइप का जो वेल्प होता है वो उसमें मिक्सअप हो जाता है, जिसके वजह से वो विंड पाइप में खाना चला जाता है, फूड चला जाता है, जिसकी वजह से वो कफिंग या हिकअप्स होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, वाई द फूड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन वाइल वोमिटिंग? देखो, फूड हमेशा हम खाते हैं तो वो हमारा स्टमक की ओर जाता है, यानी कि वो नीचे की डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाता है, लेकिन जब वोमिटिंग यानी कि उल्टी के टाइम जो खाना होता है वो रिवर्स आ जाता है। सो वो बताना है आपको। द फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग बाय क्रिएटिंग रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द ईसोफिगस। हमारे जो बॉडी में जब वोमिटिंग फील होता है, हमारा रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ईसोफिगस में। Vomiting is common when we eat too much food that contain more fat. When the food is poison, immediately sleep after eating too much food. Vomiting ये एक कॉमन चीज होता है जनरली, कब जब कोई लोग या जब कोई इंसान बहुत खाना खा लेता है तब होता है वोमिटिंग, या तो खाने के इमिडिएटली बाद वो सो जाते हैं तब भी वो वोमिटिंग का केसेस होने लगता है। यहीं पर हमारा कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।